गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 4। आज हमारा ग्रामर का सेकंड टॉपिक है वर्ण विचार कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम मुख से कुछ भी बोलते हैं, जो ध्वनि निकलती है, जो आवाज़ निकलती है, उसका लिखित रूप होता है वर्ण, उसको जो लिख देते हैं। ठीक है, ये होता है वर्ण, यानी कि मुख से बोली गई ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण है, यानी जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जब हमने लिख दिया वो वर्ण, उसको और नहीं तोड़ सकते, वो कहलाता है वर्ण। वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। ठीक है, वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी वर्ण की? कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। या हम ये भी लिख सकते हैं, नंबर 1 परिभाषा ये होगी। नंबर 2 कि मुख से बोली गई ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा पल। जब मैंने यहाँ पल लिख दिया तो ये वर्ण नहीं है, ये शब्द है। 2 वर्णों के मेल से बना हुआ ये शब्द है। अब हम इसके टुकड़े करेंगे, पै प्लस ए, ले प्लस ए। अब ये जो टुकड़ों वाला रूप है ये क्या है? वर्ण है। पै वर्ण है, ए वर्ण है, ले वर्ण है, ए वर्ण है। तो ध्वनि का लिखित रूप प बोला, उसको लिख दिया, लिखित रूप ही वर्ण है और उसके और टुकड़े नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे कि वर्ण के प्रकार, कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर और व्यंजन के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में खूब पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा अभी भी जान लेते हैं कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। 11 स्वर कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में जानेंगे कि अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। तो ये कितने हो गए? 11 हो गए। ये 11 क्या है? स्वर है कि ए आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ऋषि, ए आई ओ औ। ये 11 हैं स्वर। और व्यंजन अपने कितने होते हैं? 33। 33 व्यंजन में कै वर्ग वाली पूरी लाइन, कै वर्ग यानी क, ख, घ, अड़। ठीक है, ऐसी च वर्ग वाली पूरी लाइन कि च, छ, झ, छ, अन। ठीक है, ऐसी ट वर्ग वाली लाइन कि ट, ठ, ढ, ढ, अन। फिर त वर्ग वाली लाइन त, थ, ध, ध, न। फिर है हमारी पै वर्ग वाली लाइन, पै, फ, भ, भ और म। फिर है हमारी ये वाली लाइन, ये, रे, ले, वे, है, श, श और से। ये हमारे 33 व्यंजन हो गए। ठीक है,
स्वर कितने हुए 11, व्यंजन कितने हुए 33। 11 स्वर कौन कौन से हैं ये, और व्यंजन कौन कौन से हैं ये जो हमने पूरे लिखे हैं 33 व्यंजन। अब स्वर है ये स्वतंत्र होते हैं, इनको बोलने के लिए हमें किसी भी वर्ण की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो व्यंजन हैं सभी व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन कभी भी अकेले नहीं बोले जाएंगे। जब हम व्यंजनों को बोलेंगे तो इनके साथ स्वर मिले हुए होंगे। जैसे मैंने बोला क, बोला ना क, तो किसकी आवाज़ आ रही है क, अ की आवाज़ आ रही है, तो क प्लस अ से मिलके क्या बना हुआ है क व्यंजन। ऐसे ही मैंने बोला ख, तो ख व्यंजन ख और ऐ से मिलकर पूरा बनता है। जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों के मेल से बने हुए होते हैं। इसके अलावा हिंदी में और वर्ण होते हैं, जैसे अनुस्वार वर्ण, ठीक है, फिर है अनुनासिक, फिर है विसर्ग। अनुस्वार क्या होता है, जो बिंदु लगी होती है। सभी व्यंजनों का जो पंचम अक्षर है ये हमारा अनुस्वार के रूप में होता है, बिंदी के रूप में होता है, ठीक है। जैसे नाक से आवाज़ निकलती है न, जैसे मैंने बोला कंगन, तो इसमें न की आवाज़ आ रही है ना कंगन, तो ये जो चिन्ह है ये अनुस्वार का होता है, ठीक है। फिर है हमारा अनुनासिक। अनुनासिक को हम चंद्र बिंदु भी बोलते हैं। किसी भी वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है उसे अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला चांद, तो इसके ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। ये जो चिन्ह है ये किसका है अनुनासिक है। अनुनासिक को बोलते समय जो वायु है वह हमारे नाक और मुख दोनों से निकलती है। फिर है विसर्ग का चिन्ह, ये होता है विसर्ग का। इसमें हम जैसे नमः, प्रातः ऐसे लगाते हैं ना, तो ये होता है विसर्ग का चिन्ह, ठीक है। इसके अलावा हमारी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। संयुक्त का अर्थ होता है मिला हुआ। संयुक्त का मतलब क्या होगा कि दो वर्णों के मेल से बना हुआ वर्ण, ठीक है, कि जो वर्ण दो वर्णों के मेल से बनता है। जैसे हिंदी में हमारे क्ष, त्र, ज्ञ और ये है, ठीक है। तो इनके मेल से जैसे शब्द बनता है कक्षा, इनका यूज करते हैं ना, इससे बनेगा हमारे त्रास, इससे हमारे बनेगा ज्ञान, ठीक है। और इस शब्द के मेल से बनेगा श्रमिक। तो इन शब्दों का हम यूज करते हैं क्ष का, त्र का, ज्ञ का और श्र का। अब ये संयुक्त व्यंजन कैसे, किन किन शब्दों के मेल से बने हैं, ये क और श से, ये त और र से, ये जय और अणा से, ये श और र के मेल से। तो ये हमारे हैं संयुक्त व्यंजन। आगे है हमारे वर्णमाला कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो स्वर और व्यंजन जो हमने अभी पढ़े हैं इनके मेल से क्या बनती है वर्णमाला बनती है। तो स्वर और व्यंजनों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जिसमें स्वर और व्यंजन व्यवस्थित रूप से आए वो होती है वर्णमाला। तो इसके अलावा हमारे होती है मात्रा। मात्रा जो हम स्वर लिखते हैं उनका जो चिन्ह होता है उनको हम मात्रा कहते हैं। जैसे हमने ए लिखा तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती, आ लिखा तो इसकी ये मात्रा होती है, ई इसकी मात्रा ये, बड़ी ई की ये, ओ की ऐसे, बड़े ऊ की ऐसे, री की ये वाली मात्रा, छोटी ए की ये, आई की ये, औ की ये मात्रा और औ की ऐसे। ठीक है, तो मात्राएं होती है जो ये स्वरों के जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं मात्रा कहते हैं। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया वर्ण विचार। तो इसे आप अपनी नोटबुक में साफ साफ हैंडराइटिंग में करोगे। ठीक है।